मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार। जीके रीजनिंग संबंधित सवाल। आज हम रीजनिंग के कई ऐसे सवाल को देखेंगे जिसमें हम देखेंगे जो हर एग्ज़ाम में इसी टाइप का सवाल पूछा जाता है। यदि आप किसी प्रकार का भी एग्ज़ाम दे के आए होंगे तो आप देखते होंगे हर एक सवाल इसी टाइप से पूछा जाता है और छोटा छोटा सवाल हमें देखने में बहुत बड़ा दिखाई देता है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि आप एनटीपीसी, बिहार एसएससी, ग्रुप डी, रेलवे संबंधी या किसी अन्य तरीका का कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम इस वीडियो में कई ऐसे सवाल लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में 20 का 20 ऐसा ही सवाल आपके एग्ज़ाम में इसी टाइप का सवाल पूछा जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस ट्रिक को खान सर के द्वारा बनाया गया है तो हर एक आदमी खान सर के ट्रिक से वाकिफ होंगे। तो आज देखते हैं आज का पहला सवाल। तो देखते हैं पहला सवाल। तो यहाँ पर नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह होगा। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर हमारा कौन सा अक्षर समूह होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो ये श्रृंखला हमारा जो है किस टाइप से आगे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है या बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए सी है, डी है और ई है, फिर देखिए HIJ है, MNO है, RST है। तो किस टाइप से हमारा चल रहा है तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा C है और C से यदि हम 5 जोड़ देते हैं, C में 5 जोड़ देते हैं तो हमारा H आ जाता है। कितना जोड़ते हैं तो 5 जोड़ते हैं, 5 हम प्लस किए तो H आ जाएगा। फिर H में 5 हम प्लस करते हैं तो कितना आ जाता है, M आ जाता है। फिर इस M में हम 5 प्लस करते हैं तो हमें R प्राप्त हो जाता है। और इस R में यदि हम 5 प्लस करेंगे तो हमें W प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें हम पहला अंक क्या कर देंगे, W कर देंगे। पहला अंक हम W लिख लेंगे। तो W देखते हैं हमारे ऑप्शन में कहाँ कहाँ है। तो देखिए पहले ही आपका जो ऑप्शन है जो W मिल गया है, जो आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी जो है केवल आपका W है, उसके बाद किसी में W नहीं है। आप चाहे तो आगे भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए आगे हम चेक करके देखते हैं क्या हमारा आंसर सही है या सटीक है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, डी से I में जाने के बाद देखते हैं कितना प्लस किया गया है। तो यहाँ पर भी 5 प्लस कर दिया गया, 5 प्लस कर दिया गया। तो यहाँ पर हम 5 प्लस कर लिए। फिर I से N में जाने के बाद यहाँ भी 5 प्लस किया गया। फिर N से हमारा S में जाने के बाद यहाँ पर भी 5 प्लस किया गया और S तक आने में 5 प्लस किया गया। और S से यदि हम यहाँ तक जाएंगे तो क्या करेंगे, 5 प्लस कर देंगे। तो S में यदि हम 5 प्लस करते हैं तो हमारा X आ जाता है। क्या आ जाएगा, तो X आ जाएगा। तो यहाँ पर हम X कर देंगे तो WX जो है आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो सवाल नंबर 2, उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए प्रश्न में से सादृश्यता को पूर्ण करेगा। तो हमें उस प्रश्न का चुनना है जो हमें इसे पूरा करेगा। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे जो क्या दिया गया है। तो यहाँ पर 87 है और यहाँ पर 69 है, फिर यहाँ पर 46 है। तो यहाँ पर हम क्या लाएंगे, तो सबसे पहले हम संबंध देखेंगे 87 का आखिर 69 से क्या संबंध है। 87 में कितना घटाया गया है जो 69 हो गया है। तो 87 में हम कितना घटाएंगे जो हमारा 69 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 87 में यदि हम 18 माइनस करते हैं तो हमें 69 प्राप्त होता है। कितना माइनस किए, तो 18 माइनस किए। ठीक इसी प्रकार हम 46 में 18 माइनस करके देखते हैं क्या हमें कोई वैसा अंक प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम 18 माइनस कर देंगे। जैसे हम 87 में 18 माइनस किए, ठीक समान अनुपात का चिन्ह है तो ठीक हम वैसे ही इधर भी करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम 46 में 18 माइनस करेंगे तो हमें कौन सा अंक प्राप्त होगा, तो 46 से कम ही ऑप्शन हमें मिलेगा। लेकिन हमारे ऑप्शन में कहीं भी 46 से कम नहीं है। 82 है, 78 है, 57 है और यहाँ पर 47 है। तो कहीं भी आपका 46 से कम नहीं है। तो ये हमारा जो लॉजिक है ये हमारा गलत साबित हो जाएगा। इससे हमारा सही उत्तर नहीं मिलेगा। तो हम दूसरा कोई लॉजिक लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 और 7 है।
यानी 8 और 7 को हम जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त हो जाता है, 15 प्राप्त हो जाता है। कितना प्राप्त होगा, तो 15 प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ 9 और 6 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 15 प्राप्त हो जाएगा। यानी ये दोनों अंक को जोड़ दिए, 9 6 15 और 8 7 15, ये दोनों को जोड़ते हैं तो 15 15 प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार हम इसमें वही लॉजिक लगाएंगे, जैसा लॉजिक यहाँ लगाए हैं वैसा ही लॉजिक हम यहाँ लगाएंगे। तो 6 4 10, दोनों को जोड़े तो कितना प्राप्त हो गया, तो 10 प्राप्त हो गया। तो इधर भी हमें कोई ऐसा अंक चुनेंगे जो दोनों को जोड़ने के बाद हमें 10 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 8 और 2, ऑप्शन डी में जो है 8 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, आपका 10 प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऑप्शन डी को रख देंगे। उसके बाद देखिए कोई भी अंक रखते हैं तो 7 4 यहाँ पर आपका हो जाता है 11, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। 7 5 यहाँ पर हो जाता है 12, ये भी लॉजिक आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पर 7 7 14, 1 15 यहाँ हो जाता है। तो हमें कितना पुराना है, जैसे यहाँ पूरा वैसे इधर भी पुराना है। 10 पुर गया तो 10 पुराना है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी। डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो हम सवाल नंबर 3 को देखें। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को निरूपित करेगा। तो हमें उस आरेख का चयन करना है जो इन चारों के बीच कोई ना कोई संबंध दिखाता हो। तो सबसे पहले यहाँ पर एशिया है, फिर उसके बाद भारत है, फिर बिहार है और फिर पटना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो सबसे पहले हमारा एशिया महादेश होता है। एशिया महादेश होता है और एशिया महादेश के अंदर हमारा जो भारत देश है, एशिया महादेश के अंदर क्या है, भारत देश है। तो इसके अंदर हमारा आएगा, क्योंकि एशिया महादेश के अंदर हमारा भारत देश है, ये भारत हो गया। फिर उसके बाद भारत के अंदर आपका बिहार आ जाता है। क्या आ जाता है, तो बिहार आ जाता है। तो हम भारत के अंदर बिहार रख लेंगे। तो भारत हमारा ये है, काला जो है भारत है। उसके बाद देखिए बिहार आपका हो जाएगा पिंक कलर में। और बिहार के अंदर आपका पटना जो है, पटना जो है राज्य है, जो बिहार की राजधानी जो आपका है पटना, जो बिहार के अंदर आता है। क्या है, बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। तो हम इसके अंदर रख लेंगे। तो बिहार के अंदर कौन आ जाता है, तो पटना आ जाता है। तो इस टाइप से आपका इसका जो डायग्राम है बन के तैयार हो जाएगा। तो हमारा इसमें डायग्राम जो है सही और सटीक दिख रहा है तो वो केवल डी है। डी जो है वो सही है, उसके बाद बाकी जो है सभी आपका डायग्राम गलत है। इसमें हमें क्या याद रखना पड़ेगा, तो याद रखना पड़ेगा यही, जो एशिया महादेश में रहते हैं और एशिया महादेश के अंदर आपका भारत देश है और भारत देश के अंदर आपका बिहार एक राज्य है और बिहार के अंदर एक पटना जो है बिहार की राजधानी है। तो हम इस टाइप से इसे याद करेंगे, तभी हमारा इस टाइप का सही उत्तर प्राप्त होगा। यानी राजधानी हमें याद रहेगा तो सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे भी हम बिहार से हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है। तो सवाल नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। तो हमें यहाँ पर भी सादृश्यता को पूर्ण करना है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को रोक के खुद से बनाने की कोशिश करें। आप कोशिश करें जो हर एक सवाल को रोक के हम पहले बनाएं, उसके बाद आप हमारे वीडियो को देखें। पहले खुद से बनाइए, फिर उसके बाद देखिए। तो यहाँ पर आपका है LINE ROVM और BOLT। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका संबंध जो इससे कैसे है, LINE का संबंध ROVM से कैसे है, कितना प्लस किया गया है या कितना माइनस किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे LIN और E और इसके नीचे हम लिख लेंगे ROVM। तो सबसे पहले देखिए L का उल्टा जो हमारा होता है, L का जो उल्टा होता है वो हमारा हो जाता है O। L का उल्टा होता है O, तो L का उल्टा O लिख दिया। फिर I का उल्टा होता है आपका R, तो R लिख दिया। फिर यहाँ पर देखिए N का उल्टा होता है आपका M, N का उल्टा है M, तो पहले M को लिख दिया गया। और इसका E का उल्टा होता है V, तो इसके बाद यहाँ पर V को लिख दिया गया। यानी इस टाइप से लिखा गया, उल्टा लिखा गया। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, B का उल्टा करेंगे, BOLT। यहाँ पर इसका उल्टा करेंगे तो O का उल्टा, पहले B का उल्टा आपका होता है Y, तो Y को हम यहाँ पर रख लेंगे। और O का उल्टा होता है आपका, O का उल्टा होता है आपका देखिए L, O का उल्टा क्या है, L है, तो यहाँ पे L रख देंगे। फिर यहाँ पर L का उल्टा आपका होता है O, तो यहाँ पर हम O रख देंगे। और T का उल्टा हमें यहाँ पर रखेंगे, तो T का उल्टा आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए
टी का उल्टा हो जाएगा आपका जी, तो यहाँ पर हम जी को रख देंगे। तो जो भी ऑप्शन आपका इससे मैच कर रहा है LYGO, तो आपका ऑप्शन जो है बी से मैच कर रहा है। तो हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल नंबर 5। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी हुई है, अंक 6 का विपरीत फलक क्या होगा। तो यहाँ अंक 6 के पीछे क्या होगा हमें पूछा गया है। तो इस वीडियो को पहले रोक के आप इससे सही बना के हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जो हमारे सवाल नंबर 5 का सही उत्तर क्या है। देखते हैं कितने ऐसे लोग हैं जो इसका सही उत्तर दे पाते हैं। तो हमें 6 के विपरीत खोजना था, 6 के पीछे क्या है। तो देखिए 6 आपका यहाँ पर है। तो सबसे पहले जब आपके सामने 2 पासे आए तो हम देखेंगे जो कौन सा अंक दोनों में है। तो देखिए एक इसमें भी है, एक इसमें भी है। हम कोई एक पासा को लेंगे, इसे लें या इसे लें, और जो दोनों में है उस अंक को पहले लिखेंगे। तो देखिए दोनों में एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है। तो सबसे पहले हम एक को लिख लेंगे, उसके बाद इसके बाद 4 आता है, तो 4 को हम लिख लेंगे। तो यहाँ 1 के बाद 4 आता है, यानी हम घड़ी की सुई जैसे चलता है, घड़ी का सुई आपका इस टाइप से चलता है, इस टाइप से। तो ऐसे ही चलाएंगे। हम उल्टा घुमाएंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। हम घड़ी की सुई जैसे ऐसे चलता है ऐसे चलाएंगे। तो यहाँ पर 1 के बाद आपका आता है 4, तो 4 हम लिख लिए। उसके बाद आपका घड़ी की सुई जैसे चलेगा नीचे तो 5 आता है, 5 लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम दूसरा पासा पर जाएंगे, जो दूसरे पासा का दिखाएगा इसी पासे को घुमा के दिखाएगा। तो जो दोनों में कॉमन था उसे लिखेंगे। तो 1 लिख लिए, 1 के नीचे 1, और यहाँ के बाद हमारा आ जाएगा 3, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। और इसके बाद आपका आ जाएगा 6, तो यहाँ पर 6 आ गया। तो हम इस टाइप से लिख लेंगे। और हम जोड़ा देखते हैं, जो जोड़ा लग गया है वही एक दूसरे का पीछे आ जाएगा। जोड़ा देखिए आपका जो है 5 के पीछे आपका 6 आ जाएगा, 4 के पीछे 3 आ जाएगा, और 1 के पीछे क्या है जो ऑप्शन में होगा, जो चारों के अलावा, इस चारों 5 के अलावा जो ऑप्शन में है वही आपके 1 के पीछे होगा। तो 1 के पीछे देखो ऑप्शन में आपका क्या है, तो 2 है। तो यहाँ 1 के पीछे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पूछा गया फिलहाल 6 के पीछे क्या है। तो 6 के पीछे हमें पूछा गया है, तो 6 के पीछे आपका आ जाएगा 5। 6 के पीछे क्या आ जाएगा, तो 5 है। 5 आपके ऑप्शन सी में है, तो हम सी को सही टिक कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर हमें अगली संख्या पूछा गया। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 17, 24, 38, 59 और 87 है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ 17 है। 17 में यदि हम 7 प्लस कर देते हैं, 17 में कितना प्लस कर देंगे, 7 प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 17, 18, 19, 20 और 4 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर हम 24 में कितना प्लस करेंगे, जो हमारा 38 हो जाएगा। तो देखिए 24 में यदि हम 14 को प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया है, 14 प्लस कर दिया है। फिर यहाँ पर 38 में हम कितना प्लस करेंगे, जो हमारा 59 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 14 में यदि हम 21 प्लस करेंगे, 21 प्लस कर देंगे, कितना प्लस करेंगे, 21 प्लस करेंगे। तो देखिए पहले 7 प्लस किया गया, 7 दूनी 14, फिर 7 या 21, जो 7 का जो हम जो पढ़ते हैं 7 दूना 14, 7 21, उस टाइप से इसमें प्लस किया गया है। फिर यहाँ देखिए 21 में के बाद यानी 59 में 7 या 21, 7 चौक 28, यानी 28 प्लस करेंगे तो हमें 87 प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ 7 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 पचे 35। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 35 प्लस करेंगे, इसमें हम 35 जोड़ देंगे, तो 7 5 12, पहला अंक आ जाएगा 12, फिर 8 2 8 3 10 11 1 12, तो 122 हमें प्राप्त हो जाएगा। जोड़ेंगे तो हम इसमें 35 जोड़ेंगे यानी प्लस करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें 122 प्राप्त हो जाएगा। जो 122 आपका है ऑप्शन सी में है। हम क्या किए हैं, तो सबसे पहले 7 प्लस किए हैं, फिर 7 दूना 14 प्लस किए हैं, फिर 7 21 प्लस किए हैं, फिर 7 चौक 28 प्लस किए हैं, फिर 7 पचे 35, यानी हम 7 के अंक को बढ़ाते गए हैं और प्लस करते गए हैं, और हमारा ऑप्शन निकल के सामने आ गया है। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, यदि चंद्रा टीना से छोटी है, पूजा सीता से लंबी है और सीता टीना से लंबी है, तो इनमें से कौन सबसे लंबा है। तो यहाँ पर कहा गया है ऑप्शन 7 में, जो चंद्रा टीना से छोटी है, तो टीना से छोटी कौन है, चंद्रा है। तो सबसे पहले हम टीना को लिख देंगे, और टीना से छोटा कौन है, तो चंदा है। तो चंदा यानी सी है। तो यहाँ पर जो छोटा रहेगा उसे हम नीचे लिखेंगे, जो छोटा रहेगा उसे हम नीचे लिखेंगे, और जो बड़ा रहेगा उसे हम ऊपर लिखेंगे। फिर पूजा सीता से लंबी है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम टीना और चंद्रा को लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर पूजा और सीता के बारे में हमें पता नहीं है, यहाँ ऊपर रखें या नीचे रखें।
फिर यहाँ हम आगे देखेंगे ऑप्शन, यहाँ हम बैठाएंगे तो नीचे बैठाए या ऊपर बैठाए हमें समझ नहीं आ रहा, हम सवाल को पहले समझेंगे। जब हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम ये सोचेंगे जो हमें कोई भी परेशानी ना हो एग्ज़ाम में, तो हम क्या करें। तो सबसे पहले हम ये ऐसे सवाल हम क्या करेंगे, ये संबंध हो या आपका बैठकी व्यवस्था जो भी हो या आपका ब्लड रिलेशन से हो, तो हम सीधा लाइन पकड़ के यदि हम ऑप्शन बनाते हैं, सवाल बनाते हैं, तो हमारा सवाल गलत हो सकता है। तो हम लाइन पकड़ के नहीं बनाएंगे, हम छोड़ छोड़ के बनाएंगे। जहाँ हमें समझ नहीं आएगा कि हम सीता को ऊपर रखें या हम चंद्रा को ऊपर रखें, तो हमें यहाँ छोड़ के बनाना होगा। तो यहाँ पर हम इसे छोड़ देंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे हम, क्योंकि यहाँ पर ऊपर रखें या नीचे रखें हमें पता नहीं। फिर और आगे देखा, और सीता टीना से लंबी है, सीता जो है टीना से लंबी है, तो सीता जो है टीना से लंबी है, तो आपका सीता यहाँ पर आ जाएगा। देखिए टीना से लंबी कौन है, टीना आपका यहाँ पर हो गया और सीता यहाँ है। फिर यहाँ पर हम ऑप्शन फिर ऊपर चलेंगे, ऊपर देखेंगे पूजा सीता से लंबी है, तो देखिए सीता आपका यहाँ हो गया और पूजा आपका इसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि सबसे लंबी पूजा ऊपर आ गया। पूजा किससे लंबी है, तो सीता से लंबी है, यहाँ हमें सही बन गया। और यदि पहले हम पूजा सीता से लंबी है लिखते तो हमें हो सकता है नीचे भी रख सकते थे और हमारा ऑप्शन सही नहीं आता। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे जो क्या कहता है, आंसर क्या कहता है, इनमें से कौन सबसे लंबा है। तो सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा जो सबसे ऊपर है वो सबसे लंबा है, और सबसे छोटा कौन है, जो सबसे नीचा है वो सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा कौन हो गया, चंद्रा। चंद्रा आपका हो गया सबसे छोटा, ये छोटा हो गया। और पूजा आपका जो है सबसे बड़ा हो गया, तो पूजा आपका सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार आपका राज संबंधी भी पूछा जाता है, जो ये राज सबसे बड़ा है, फिर ये राज सबसे छोटा है, फिर ये राज इतना बड़ा है, फिर वो राज इतना बड़ा नहीं है जितना राज ये बड़ा है। तो इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जाता है। कई क्वालिटी का सवाल पूछा जाता है, या बुक संबंधी भी रहता है, जो ये बुक सबसे ऊपर है और ये बुक सबसे नीचे है। तो जो भी सवाल इस टाइप का आपका आए, इस टाइप का जो भी सवाल आए, हम इसी ऑप्शन के माध्यम से बनाएंगे और ऐसे ही बनाएंगे। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला, निम्नलिखित श्रृंखला के कर्मिक रूप को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर हमें कर्मिक रूप को पूरा करना है। तो सबसे पहले यहाँ ऑप्शन हम देखेंगे और देखेंगे जो हमारा श्रृंखला किस टाइप से चला है। इसमें आपका 2-3 टाइप का सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कुल मिला के आपका 16 है। तो 16 नहीं, कुल मिला के आपका 15 है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 15 है। तो हम क्या करेंगे, 3-3 का पेयर बना सकते हैं या ऐसे ही हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3-3 का पेयर बना लेंगे। क्या करेंगे, 3-3 का पेयर बना, 3-3 अंक पर यहाँ पर काट देंगे। तो यहाँ पर 3-3 का पेयर बना लेंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस टाइप से बना लेंगे और इसमें हम भर लेंगे। भरेंगे क्या, सो देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो आपका जो है ये, यहाँ पर देखिए यदि हम एम रखते हैं तो आपका क्या बन जाएगा, एम बी बी। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर एम आपका है, एम है और यहाँ पर ए है। तो ए के पहले हम क्या रखेंगे, तो ए के पहले हो सकता है आप ए रख सकते हैं, क्योंकि यदि हम ए रखते हैं तो यहाँ पर एम ए क्या हो गया, एम बी बी एम ए। फिर देखिए आपका एम है और बी है, तो हो सकता है आपका ए बी बी एम बी बी होगा, एम बी बी। फिर देखिए यहाँ पर आपका एम है और यहाँ पर देखिए ए है, फिर आपका ए एम ए आपका हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए बी बी है और बी बी के पहले आपका हर जगह बी बी के पहले आपका एम है, तो यहाँ पर आपका एम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो लिखे हैं उसे हम लिख लेंगे, एम ए बी ए और एम। इस टाइप से आपका जो ऑप्शन बन के तैयार हो जाएगा। तो एम ए बी ए एम, आपके ऑप्शन सी जो है उसका मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। हमें असंगत विकल्प का चयन करना है। तो G20, F 21, M 14 और C 24 यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले G है, G हमें दिया गया है और G का उल्टा आपका क्या आता है, तो यहाँ पर G का उल्टा आपका आता है, तो आपका G का उल्टा है आपका T आता है। G का उल्टा क्या आता है, T आ जाता है। तो यहाँ पर T लिखना था, लेकिन इसने T को नहीं लिखा। T जो 20 नंबर पे आपका आता है। फिर आपका F है, F का उल्टा आपका हो जाता है
आपका एफ का उल्टा होता है यू, एफ का उल्टा होता है आपका यू, एफ का उल्टा क्या हो जाता है यू होता है, एफ का उल्टा यू होता है। यू को नहीं लिखकर वो क्या किया है 21 को लिख दिया गया, जो 21 नंबर पे यू आता है तो 21 को लिख दिया। फिर हम एम का उल्टा क्या होता है, तो एम का उल्टा आपका होता है एन, एम का उल्टा हो जाता है आपका एन, एन होता है। तो एन कितना नंबर पे आपका आता है, फिर आपका जो एन आता है एम का उल्टा, और एन को नहीं लिख के यहाँ पर 14 लिख दिया गया। फिर यहाँ पर सी का उल्टा आपका आता है एक्स, सी का उल्टा क्या आ जाता है एक्स आता है, तो सी का उल्टा यहाँ पर एक्स आपका आता है, तो एक्स को नहीं लिखकर यहाँ पर 24 लिख दिया गया। तो सभी में हम देखते हैं रूल सेम है, सभी में रूल एक जैसा है, उल्टा लिख नहीं गया है, लिखा नहीं गया, उसके अंक को लिख दिया गया। तो हम क्या करेंगे, हम दूसरा और देखेंगे। तो यहाँ देखिए 20 जो आपका है ये 2 से विभाज्य है, 14 2 से विभाज्य है, और 24 2 से विभाज्य है, लेकिन 21 जो है आपका 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से भाग नहीं लगेगा। तो हमारा ऑप्शन है असंगत जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल को हम देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। इसमें भी हमें असंगत विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहले 39, 57, 43 और 63। तो यहाँ पर 13 सभी 39, 13 से यदि हम भाग करते हैं तो हमें 39 प्राप्त हो जाता है। फिर हम 57 यानी 19 को 19 से भाग करते हैं तो 19 या 57 हमें प्राप्त होता है। लेकिन 43 से हमें कोई अंक ऐसा है जो 43 में भाग नहीं लगेगा। फिर यहाँ पर 63 है, 9 सते 63, यानी 9 यदि हम पढ़ते हैं या 7 पढ़ते हैं तो हमें 63 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर असंगत जो है केवल हमारा जो है सी है, जो हमें अविभाज्य है, ये किसी भी अंक से विभाज्य नहीं होगा। बाद बाकी जो हमारा है भाज्य संख्या है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन जो मारेंगे यहाँ पर टिक कर लेंगे सी को, यहाँ पर हम सी को सही टिक कर लेंगे, क्योंकि हमारा सी ऑप्शन है जो किसी अंक से भाज्य नहीं है और हमारा सभी के सभी भाज्य संख्या है। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर एक है हमारा भेड़, हिरन और शेर। फिर यहाँ पर बकरी, चूहा और सियार है। फिर यहाँ पर देखिए गाय, कुत्ता और बाघ है। फिर यहाँ पर देखिए अस्तबल और घर और सुअर है। तो यहाँ पर देखिए सभी के सभी इसमें जीव जंतु यानी जानवर है। फिर यहाँ पर देखिए सभी के सभी जीव है इसमें, चाहे बकरी हो या कुत्ता हो या चूहा हो। फिर यहाँ पर देखिए गाय, सभी के सभी इसमें भी जीव है, लेकिन इसमें एक घर जो है आपका जो जीव नहीं है, यानी सभी से अलग यहाँ पर होता है हमारा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, दिए गए पासों में 8 का विपरीत ज्ञात करें, यानी 8 के पीछे क्या आएगा उसे हमें निकालना है। तो इस सवाल का जवाब 12 नंबर का जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। जो 12 नंबर सवाल का सही उत्तर क्या है, हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो हम सवाल नंबर 13 की ओर चलते हैं। तो सवाल नंबर हम 13 देखते हैं। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हमारे वीडियो में कई ऐसे सवाल हैं, हर एक सवाल ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो हम सवाल नंबर 14 देखेंगे। नीचे दी गई शीट को रेखाओं के अनुसार मोड़ने पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा घन बनेगा। जब इसे हम मोड़ेंगे तो हमें कौन सा घन इसमें से बनेगा, ए, बी, सी या डी। तो हम इसे कैसे मोड़ेंगे, तो हम कैसे पता करेंगे जो हमारे 6 के पीछे क्या आएगा। तो जब भी इस टाइप का आपका खुला हुआ घन मिले तो हम क्या करेंगे, इसमें एक दूसरे का पीछे क्या होता है उसे पता करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, जैसे 6, तो 6 के पीछे यदि हम मोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो 6 के पीछे आपका 3 आ जाएगा, यानी एक अंक, यानी बीच एक अंक को छोड़ के अगला अंक होता है पीछे। तो 6 के पीछे आपका आ जाएगा क्या, 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 5 का पीछे आपका क्या आएगा, तो 5 के विपरीत आपका आएगा, यानी 5 के बाद आपका आ जाएगा 5 के पीछे 2 आ जाएगा। एक अंक बीच वाले को हम छोड़ लेंगे, 5 के बाद जो 3 हमारा आता है इसे छोड़ देंगे और 5 के पीछे आपका आ जाएगा 2, तो 5 के पीछे आपका आ गया 2। फिर उसके बाद जो बच गया वही आपके पीछे आएगा, तो 1 और 4 बच गया, तो 4 के पीछे आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम कैसे पता करेंगे इनमें से कौन सा हमारा पासा नहीं बनेगा या कौन सा पासा बनेगा। तो इनमें से ए या ये यानी इन तीनों में से कोई भी आपके सामने 6 3 एक जगह दिखाई दे, 5 2 एक जगह दिखाई दे देगा, या 4 1 एक घन में दिखाई देगा,
तो वो पासा आपका नहीं बनेगा। यानी 6-3 अगर कहीं भी दिखाई दे रहा है तो वो पासा आपका नहीं बनेगा। 5-2 एक पासा में दिखाई दे रहा है तो आपका वो पासा नहीं बनेगा। और 4-1 एक जगह दिखाई दे रहा है तो वो पासा आपका नहीं बनेगा। तो हम चेक करते हैं जो इसमें क्या 6-3 है कहीं भी पासा एक में, तो 6-3 आपका नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए 5-2 भी आपका नहीं है। फिर आपका 4-1 भी आपका नहीं है। तो आपका ये पासा बन के तैयार हो जाएगा। इससे पासा आपका बन जाएगा। यानी आपका पासा जो है एक बन के तैयार हो जाएगा। इसे जब हम मोड़ेंगे तो पासा एक बन के तैयार हो जाएगा। फिर आखिर हम एक को तो चेक कर लिए, एक में ही हमारा ऑप्शन मिल गया, तो हम देखेंगे जो 2 में आखिर कैसे 2 हमारा और 3 और 4 कैसे हमारा पासा नहीं बनेगा। तो देखिए इसमें कोई ना कोई एक जगह है, देखिए 5 और 2 है तो पासा नहीं बनेगा। तो देखिए 5 और 2 आपका मिल गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए 5-2 यहाँ तो मिल गया। फिर यहाँ पर देखिए 5 और 2 इसमें भी मिल रहा है, 5 और 2 तो 5-2 ये भी पासा आपका नहीं बनेगा। फिर यहाँ पर देखिए 4 और 1 देखिए यहाँ पर भी आपका एक जैसा मिल रहा है दोनों, तो ये भी पासा आपका नहीं बनेगा। ये तीनों आपका पासा नहीं बनेगा। यानी केवल आपका जो है पासा जो है ये आपका बनेगा और बाद बाकी तीनों के तीनों नहीं बनेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? सवाल नंबर 15। इसे आप खुद से अपने से बना के हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जो इसका सही उत्तर क्या है। हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। यदि आप इसी प्रकार का वीडियो हर रोज़ देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का वीडियो हर रोज़ आपके मोबाइल तक पहुँचे, तो इस फोटो वाले आइकन पर क्लिक करके हमारे चैनल को लाइक करें एवं वीडियो को